ये घटना वास्तविक विचारिक घटना है। ये लगभग 8 साल से हो रहा है। जब भी एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर 2 लोगों के जोड़ों में ही होता है और एक इंसान ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है और दूसरा इंसान हॉस्पिटल जाके ही खत्म होता है। ये चिंता का विषय है। कभी हो रही है आपके लगातार हो रही है गाँव में, क्या कहना चाहिए? लगभग हमारे यहाँ से हमारे गांव में 8 साल हो गई मृत्यु होते होते। जब भी एक्सीडेंट होता है तो 2 मौतें होती हैं, चाहे वो बाइक पे हों। अधिकांश बाइक पे ही ये मौतें हुई हैं। लगभग 9 लोग खत्म हो गए मेरे गांव में कितने सालों से ये एक्सीडेंट से। 8 साल हो गई हैं। 8 सालों से एक साथ ही खत्म हो गए। हाँ, 1 साल, प्रत्येक साल जोड़ा खत्म होता है। ऐसी कोई साल नहीं जाती है जिसमें 2 लोग खत्म ना हो एक्सीडेंट से। आज से ही होते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बीच में आप लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे। एक घटना जो कि विधानसभा करहल के अंतर्गत पड़ती है, गांव है अघरापुर, और अघरापुर में एक ही परिवार की अपने पिताजी के साथ बटेश्वर दर्शन करने के लिए जा रही थी। रास्ते में दुर्घटना होने के कारण एक की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरी आगरा जाकर खत्म हो जाती है। पिताजी अभी भी आगरा भर्ती हैं, उनकी भी अभी कंडीशन खराब है। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे, क्योंकि जो दोनों लड़कियां जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ पर हम कहेंगे एक बार दिखाने का प्रयास करें, पास से दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों में ऐसा माहौल बना हुआ है कि गमगीन माहौल है। गमगीन माहौल के बीच में हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि इसी गांव के हैं। आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या पूरी घटना थी और ये घटना कब घटित हुई है और ये लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम मनोज यादव है। मैं इसी गाँव अगरापुर का रहने वाला हूँ। ये जो आपके गांव में घटना घटित हुई है, ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार की 2 बेटियां खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरी घटना? ये घटना बहुत ही गंभीर है और हमारे परिवार की ही लगभग लड़कियां थीं। एक ही परिवार की दोनों बेटी थीं और दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसकी वजह से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र गमगीन माहौल में है। ये बेटी एक थी जो ऑन स्पॉट खत्म हो गई थी और दूसरी वो आगरा हॉस्पिटल जाके खत्म हुई है। कहीं ना कहीं दोनों बेटियां कहाँ जा रही थी और क्या करने जा रही थी? भाई राम प्रदेश यादव जी हैं, एक उनकी बेटी थी और एक भतीजी थी। ये तीनों लोग दर्शन करने जा रहे थे बटेश्वर। रास्ते में एक डंपर चालक की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, जो एक ऑन स्पॉट खत्म हो गई थी। क्या करती थी लड़कियां और क्या करते थे उनके साथ? उनके पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और एक भैया जो भर्ती हैं वो ऐसी प्राइवेट नौकरी करते थे। प्लस उसमें एक जो बेटी ऑन स्पॉट खत्म हुई है, वो ITI करके अपनी गाजियाबाद सर्विस करती थी। वो 2 दिन पहले ही घर पे आई हुई थी। 2 दिन पहले ही घर पे आई। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं इस घटनाओं से पूरे क्षेत्र में ही गमगीन माहौल है, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे, जो भी सुनता है वो चला आता है। ऐसी घटनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं जो होती हैं, जो अक्सर डंपर से होती हैं और ये अवैध रूप से चलाए जा रहे डंपर, इस पर सरकार को प्रयास करना चाहिए। काफ़ी स्पीड से ये डंपर चल रहे थे। अगर हो सकता है कि डंपर स्पीड ना होता तो लड़की बच सकती थी। अच्छा, एक और सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। बताया जाता है इस गांव में जब भी कोई घटना घटित होती है तो वो जोड़े में होती है, 2 लोगों की मृत्यु होती है और उनकी एक्सीडेंट से ही होती है। क्या ये कितने सालों से लगातार होती है और क्या ये सत्य है? ये घटना वास्तविक विचारिक घटना है। ये लगभग 8 साल से हो रहा है। जब भी एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर 2 लोगों के जोड़ों में ही होता है और एक इंसान ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है और दूसरा इंसान हॉस्पिटल जाके ही खत्म होता है। ये चिंता का विषय है। तो ये क्या मानते हैं इसको आप? भगवान कहना चाहेंगे इस परिवार को लेकर? क्या आप? अब हम लोग यही कहेंगे कि उनके परिवार को संतुष्टि मिले, भगवान उनको शक्ति प्रदान करने की क्षमता प्रदान करे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। सिर्फ कौन सा गांव है आपका? मेरा यही गांव है अगरा। क्या आपके गांव में खत्म हुई है? आपकी कौन लगती ये हमारे भैया लगते थे। है? ट्रक की लापरवाही की वजह से आज एक परिवार में 2। ट्रक की लापरवाही है और कहीं ना कहीं कही जाए तो ये किसानों की भी थोड़ी लापरवाही है, जो ये अपनी मक्का वगैरह है ये रोड पे डालते हैं। अगर ये डालते हैं तो उसकी कुछ मतलब व्यवस्था बना के रखें, जो कि आवागमन में दिक्कत ना हो उसमें। परिवार में जो ये डेथ हुई है, परिवार में काफी क्षति हुई है, ये मान लीजिए। ऐसे परिवार को लेकर आप क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बेटियां होनहार थी उनकी, ITI कर ये गाजियाबाद में जॉब करती थी, जो कि एक तरीक़ा से अपना घर परिवार चलाने में कुछ मदद कर रही थी। तो इससे कहीं न कहीं परिवार में भी शोक का बहुत बड़ा माहौल है। तो हम तो यही कहेंगे भगवान सहनशीलता दे उन्हें।
मेरा नाम मोहित यादव है। किस गांव के गाँव निवासी के रहने वाले हैं अगरापुर के। हैं? तो आपके गांव में आज घटना घटित हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारे गांव में जो 2 बेटियां खत्म हुई हैं, पूरा क्षेत्र रो रहा है, पूरा गांव रो रहा है इसकी खबर सुन के। और बटेश्वर धाम जा रही थी दोनों बेटियां, तो रास्ते में मक्का पड़ी थी, एक तरफ से ट्रक आ रहा था। तो हम तो ड्राइवर भाइयों से एक विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, गाड़ी थोड़ी सोच समझ के चलाएं, धीमी चलाएं। बेशक ओवरेज थोड़ा कम दे गाड़ी, लेकिन किसी की जान चली जाए ये तो बहुत गलत है। मेरा पूरा क्षेत्र रो रहा है, पूरा गांव रो रहा है। ये घटना इतनी गलत हुई है, दोनों बहनें खत्म हो गई हैं। जो पिताजी बटेश्वर धाम ले जा रहे थे, उनके पिताजी भी एडमिट आगरा में हैं। तो पूरा गांव रो रहा, पूरा क्षेत्र मेरा रो रहा है। परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? परिवार के लिए हम तो यही कहेंगे कि भगवान उन्हें शक्ति दे, और पूरा गांव सहयोग करेगा। पूरा गांव मेरा लगा है उधर, देखो शमशान घाट में पूरा गांव सहयोग कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान इन दोनों महान आत्माओं को, दोनों बेटियों को सुख शांति प्राप्त आपके लगभग हमारे यहाँ से हमारे गांव में 8 साल हो गई मृत्यु होते होते। और जब भी एक्सीडेंट होता है तो 2 मौतें होती हैं, चाहे वो बाइक पे हो। अधिकांश बाइक पे ही ये मौतें हुई हैं। लगभग 9 लोग खत्म हो गए मेरे गांव एक्सीडेंट से। 8 साल हो गई हैं। 8 सालों से एक साथी खत्म होता है। हाँ, 1 साल, प्रत्येक साल जोड़ा खत्म होता है। ऐसी कोई साल नहीं जाती है जिसमें 2 लोग खत्म ना हो एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से ही होते हैं। एक्सीडेंट से होते हैं। अच्छा, और जितने भी हैं वो बिल्कुल जवान जाते हैं। अच्छा, जो ये लड़कियां खत्म हुई, इनके परिवार में कितने लोग हैं? इनकी कितनी बहनें थी, कितने भाई थे? इन दोनों के 2-2 भाई हैं और एक ही एक बहन थी। जी। हाँ, एक ही बहन थी। और एक बहन तो ऐसी थी जो अपने मामा के लड़कों की भी दौज करती थी और अपने दोनों भाइयों की करती थी। और परिवार में जो थी वो इकलौती बहन थी। आज वो चली गई है, तो उसका बहुत बड़ा माहौल है हमारे गाँव में। सुमित जी, कौन सा गाँव है? हमारा गाँव नंगला भोपाल पड़ोस में पड़ता है। आपके गांव के पड़ोस में एक बहुत ही दर्दनीय घटना घटी है। जी, क्या कहना चाहेंगे परिवार के लिए? क्या दो शब्द? परिवार के लिए तो यही कहना चाहेंगे, भगवान जो परिवार हैं, दोनों परिवारों को शक्ति प्रदान करे, जो ये दुख को सह सकें। बहुत बड़ी घटना हुई है, और ये पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी 3-4 घटना हो चुकी हैं इस गाँव में। हाँ, बहुत बड़ी घटना होती है इस गाँव में। जो भी घटना हुई है, परिवार एकदम टूट गया है, ये मान के चलिए। जैसा कि मेरे साथ थे विधानसभा करहल का गांव अगरापुर के लोग, इस गांव में लगातार 9 वर्ष से जोड़े में ही डेथ होती है। और मानना गांव का ये है कि जो भी डेथें होती हैं वो एक्सीडेंट से ही होती हैं। तो आखिर क्या है, क्या भगवान की इस गांव में दृष्टि है, वो तो ये लोग जानते होंगे, वो भगवान जानते हैं। बनी रहिए हमारे साथ, हम आपको हर पल एक नई खबर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।